ठंड के मौसम में मसल्स में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, दर्द, जॉइंट पेन ये सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारे टिश्यूज़ एक तरह से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको आर्थराइटिस का या मसल पेन का प्रॉब्लम होता है वो ठंड में ज़्यादा बिगड़ जाता है, ऐसा हम हमेशा देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो ठंड के समय आपको जॉइंट पेन से या मसल पेन से आपकी कुछ हद तक मदद करेंगे। हालांकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों से बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, लेकिन एटलीस्ट दर्द कम हो जाए, अकड़न कम हो जाए, स्टिफनेस या दर्द कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। सबसे पहला, ठंड के एक्सपोजर से जो भी आपको मसल रिलेटेड इंजरी या खिंचाव तनाव होता है उससे बचने के लिए अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करिए। अगर आप शरीर को गर्म रखते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा तनाव से बचाते हैं तो काफ़ी चांसेस ये है कि मसल्स रिलेटेड पेन आपको ठंड के मौसम में कम होगा। बहुत ज़्यादा ठंड के में निकलने से पहले भी आप कोशिश करिए कि गर्म कपड़े पहनिए, वार्मर्स वगैरह रख सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहन सकते हैं, सर पर टोपी, हाथ में ग्लव्स वगैरह, मोजे वगैरह भी पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ठंड के टाइम में प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे समय में आपको मसल पेन कंपैरेटिवली कम होगा यदि आप ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको ठंड में थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। यदि मसल्स लंबे समय तक एक ही पोजीशन में अगर ठंड में रहती है तो उसमें अकड़न या तनाव उत्पन्न होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ठंड के टाइम यदि आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अपने शरीर के मसल्स को बैठने का, रिलैक्स होने का या अकड़ने का टाइम नहीं देते, तो ऐसे केस में काफ़ी चांसेस है कि आपको मसल पेन उतना ज़्यादा नहीं होगा या ठंड में एटलीस्ट बिगड़ेगा नहीं, आपका आर्थराइटिस वगैरह का बगड़ेगा नहीं। इसके अलावा आपको पोस्चर अच्छा मेंटेन करना चाहिए। कोई भी काम करते समय, डेस्क पर बैठे समय या कुछ और काम करते समय आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सही पोस्चर में बैठे। बहुत ज़्यादा अगर आड़े टेढ़े पोस्चर में आप डेस्क पर काम करते हैं जिसमें मसल्स में खिंचाव या तनाव होता है तो ये ठंड में आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जॉइंट्स अकड़ जाएंगे और दर्द ज़्यादा होगा। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स या स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स या बैक पेन के पेशेंट्स को ठंड में और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है कि वो सही पोस्चर का ध्यान रखें। इसके अलावा ये आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा आप मात्रा में पानी पीजिए। ठंड के टाइम वैसे भी लोगों को प्यास कम लगती है, इसलिए लोग पानी कम पीते हैं और इसकी वजह से आपकी मसल्स की हेल्थ प्रॉपर नहीं होती। मसल का प्रॉपर हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन काफ़ी कुछ पानी पर डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो मसल्स में खिंचाव तनाव कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा। मसल्स को रेगुलरली स्ट्रेच भी करिए, सुबह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं। मसल का टाइटनेस इससे कंपेरेटिवली कम होगा। इसमें आपको फोकस अपने पीठ की मसल्स, अपने गर्दन की मसल्स, शोल्डर की मसल्स, पाँव की मसल्स पर ज़्यादा करना चाहिए। ये मसल्स को आप प्रॉपर्ली अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको खिंचाव तनाव कम होगा, दर्द कम होगा, मसल स्टिफनेस या अकड़न कम होगा। इसके अलावा आप एप्सम सॉल्ट से स्नान कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मसल्स को रिलैक्स करने में और मसल की जकड़न या दर्द को कम करने में मदद करता है। इससे जो गर्मी आपको मिलती है, इसके जो पानी से आपको गर्मी मिलती है वो मसल के टेंशन या स्ट्रेस को रिलीव करता है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठंड के मौसम में आप एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल के उससे स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई प्रॉपर वज़न भारी उठा रहे हो या जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से पहले प्रॉपर टेक्निक का प्रयोग करिए। ये ठंड के मौसम में और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि मसल स्टिफ होते हैं। ऐसे टाइम पे सडनली यदि कोई भारी वज़न आप गलत तरीके से उठा लेते हैं तो मसल्स में दर्द होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और इसमें आपको इंजरी, परमानेंट डैमेज होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप मसल्स में रेगुलरली थोड़ा हॉट वाटर बैग्स या इस तरह की गर्म चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तौलिए से उसको सिकाई वगैरह कर सकते हैं, हॉट कंप्रेसेस या वार्म पैड्स ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपकी मसल की अकड़न जो कि ठंड में बढ़ जाती है वो कम होती है। तो मसल स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट लीजिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो। ये आपकी मसल्स में जकड़न को कम करेगा, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा रेगुलर मसल्स की मसाज करने से भी फ़ायदा मिलता है। मसल्स में खिंचाव तनाव को कम करने में मसल्स को हल्के हाथ से अगर मालिश किया जाए, मसाज किया जाए तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। आप मसल्स के लिए मसाजर वगैरह अवेलेबल रहते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई मेहनत का काम या भागने दौड़ने का काम कर रहे हैं तो पाँव में पर्याप्त मात्रा में फुटवेयर अच्छा पहनिए। सही फुटवेयर का प्रयोग करने से मसल्स में या पाँव में खिंचाव का चांस या दर्द का चांस कम रहता है, जॉइंट्स में अकड़न का चांस थोड़ा कम रहता है। तो फुटवेयर का प्रॉपर ध्यान रखिए।
प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही जॉगिंग करने को या दौड़ने को या इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा बीच बीच में रेस्ट लेके मसल के दर्द को आप कम भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मत करिए अपने मसल्स को, उनको प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए। डेली आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बीच बीच में आप थोड़ा रेस्ट लेके अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली बैठे मत रहिए। एक ही पोजीशन में आप लंबे समय तक यदि बैठे रहते हैं तो मसल में टेंशन या दर्द ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा जब आप बीच बीच में थोड़े एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। यदि आप ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो लंबे समय तक एक जगह पर बैठिए मत, बीच बीच में उठ के थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चल फिर के आइए, तो ऐसे में आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा और वो एक जगह पर बैठे बैठे अकड़ नहीं जाएंगी। इसके अलावा अपनी ब्रीदिंग का प्रॉपर ध्यान रखिए। ब्रीदिंग करने से या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी मसल की टेंशन को राहत मिलती है, मसल रिलैक्सेशन में मदद मिलती है, मसल टेंशन कम हो जाता है, आपका बॉडी कंपैरेटिवली रिलैक्स होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, सांस लेने के तरीके पर प्रॉपर फोकस करिए। इससे भी एक्सरसाइज के दौरान और बाकी टाइम पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी मसल्स कंपैरेटिवली दर्द कम देंगी। इसके अलावा जब भी आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैसे तो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन दोनों ही एक्सरसाइज करिए, नहीं तो मसल में इंजरी होने का, चोट लगने का चांस ज़्यादा होता है। पर ठंड के मौसम में और ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप सडनली जिम में अगर घुसते हो बहुत ठंडे वातावरण से और तुरंत हैवी वेट से एक्सरसाइज करना चालू कर देते हो तो इंजरी होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा यदि आप जिम से जब घर जा रहे हो तुरंत यदि आप जिम से बाहर निकलते हो और सड़क पे आ जाते हो जहाँ बहुत ठंड है, प्रॉपर कवर भी नहीं करते हो कपड़ों को, तो मसल में स्टिफनेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन दोनों पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठंड के मौसम में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। यदि कोई व्यक्ति हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार या 4 बार रैंडमली कभी कभी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको मसल स्टिफनेस और सोरनेस और पेन का चांस ज़्यादा रहेगा। आप रेगुलर डेली बेस पे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स का खिंचाव तनाव कंपैरेटिवली कम होगा, आपको दर्द उतना ज़्यादा नहीं होगा और आपको मसल्स में स्टिफनेस या अकड़न उतना ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो डेली बेस पे करिए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और ओवरऑल दर्द या खिंचाव कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा जब आप घर पर या ऑफिस में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो प्रॉपर सीट का प्रयोग करिए जिसका बैक वगैरह प्रॉपरली सपोर्टेड हो। अनसपोर्टेड बैक वाली चेयर्स पर या ख़राब जिनका पोस्चर हो वैसी चेयर्स पर या स्टूल्स पर काम मत करिए, इससे आपका पीठ में खिंचाव तनाव ज़्यादा होगा और ठंड के मौसम में ज़्यादा परेशान करेगा। तो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की चेयर्स वगैरह का प्रयोग करिए, जिसको अर्गोनॉमिक चेयर्स या सीट्स बोलते हैं, इनका प्रयोग करिए, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप हीटेड पूल्स या गर्म पानी के टब वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। इससे आपकी मसल की जॉइंट स्टिफनेस और अकड़न काफ़ी कम हो जाएगी, मसल का पेन काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं, गर्म पानी के टब्स वगैरह में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको फिर भी बहुत प्रॉब्लम लगती है तो किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या किसी प्रोफेशनल को मिलिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, वो आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज और सिखाई और अलग अलग थेरेपीज़ बताएंगे, जिससे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ओवरऑल मसल पेन में आपको ज़्यादा राहत मिलेगी, प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होंगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।